Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आई नो आप सभी के एग्ज़ाम आ चुके हैं। 18 जून को ऑलरेडी हमारे जो एडमिट कार्ड्स है वो रिलीज़ हो चुके हैं और अब हाल ही में 2 दिन रह गए हैं 16th एंड 17th ऑफ जून। तो आप काफ़ी लोग स्ट्रेस में होंगे कि भाई जो लोग वेट कर रहे थे कि शायद एनटीए हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर देगा ड्यू टू दी नीट स्कैम और जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, तो काफ़ी बच्चे ये वेट कर रहे थे। पर खैर एनटीए ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने अपना जो एग्ज़ाम था एज़ पर दी स्केड्यूल डेट 18th ऑफ जून को ही रखा है। सो अब हमारे पास समय बहुत कम है, बट हमारे अंदर जो प्रेशर है, एंजाइटी का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो आज उसी एंजाइटी या प्रेशर लेवल को कम करने के लिए मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ कि जो ये बताएगा कि आपने एग्जाम के दौरान में टाइम को कैसे मैनेज करना है। फाइन, सो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस करना है और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज रहेंगी जो आपको आपके एग्जाम के टाइम पे क्या है हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए, सो कैसे करें हम ये टाइम मैनेजमेंट। फाइन, उसकी बात करते हैं। सो पहला स्ट्रैटेजी या फिर पहला आपका जो टेक्निक आता है, सबसे पहले तो आपको अपना जो एग्जाम पैटर्न है वो पता होना चाहिए। क्यों मैम, एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है? क्या आप सभी को पता है आपका जो पेपर है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 तो आपका क्या आता है, सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्ट बेस्ड बेसिकली कि सबका अलग अलग होगा। और पेपर 1 दैट इज योर जर्नल पेपर। और क्या सभी को पता है पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और पेपर 2 में क्या है 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हाँ, अब क्या मैम यहाँ पे कोई गैप रहने वाला है कि कॉन्टिन्यूसली आपका जो एग्जाम है वो लगातार 3 घंटे का ही रहने वाला है? तो अगर आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 3 आवर्स का रहने वाला है तो कोई गैप नहीं है। आपको जो बुकलेट मिलने वाला है, क्योंकि इस बारी ऑफलाइन एग्जाम है तो आपको वो इकट्ठे ही मिलने वाला है। जैसे कि आपका ऑनलाइन मोड में 3 आवर्स का कॉन्टिन्यूसली एग्जाम होता था, सिमिलरली आपका इस बारी ऑफलाइन मोड में है और इकट्ठा होगा 3 घंटे के लिए। तो आपको ये चीज पता होने चाहिए, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 3 आवर्स। अब मैम बताइए, 50 क्वेश्चंस हैं, 3 घंटे हैं, तो आपको समय तो भाई हिसाब से ही बांटना पड़ेगा, है ना। 100 क्वेश्चंस है उनको समय ज्यादा लगेगा, 50 क्वेश्चन है उनको समय कम लगेगा। और वेरी ऑब्वियस, दोनों यूनिट्स में कुछ ना कुछ आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होंगे, कुछ थ्योरेटिकल यूनिट्स भी होंगे। तो आपको ये सभी चीजें सोच के चलनी पड़ेंगी कि कौन से यूनिट को क्या है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि डीआई में, मैथ्स में, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, तो इनमें क्या है थोड़ा सा ऑटोमेटिकली समय ज्यादा लगता है। पर वेयर जो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, चाहे वो पेपर 2 की बात है चाहे वो पेपर 1 की है, तो वहां पे कम समय लग सकता है। तो वहां से अपना समय बचाते हुए आपने उन प्रैक्टिकल यूनिट्स के ऊपर है थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना है, आपने अपने टाइम को क्या करना है, एलोकेट करना है। फाइन, पर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी कि आपने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 30 to 40 सेकेंड्स देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन 30 से 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपना जो पेपर है समय सीमित के समय में क्या है, सीमा में जो है वो क्या है कंप्लीट कर लेंगे। फाइन, देन प्रैक्टिस टाइम बाउंड मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट इन दी एग्जाम। हम काफी बार क्या है मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो टाइम बेस्ड होता है। क्यों? और जब हम फाइनली एग्जाम में ऐसा करते हैं तो हमसे वो टाइम मैनेज नहीं होता है। पर अगर आप ये लास्ट के 2 दिन, ठीक है, टाइमर लगा के या अपना 3 आवर्स का, ठीक है, टाइमर लगा के अभी अपने पूरे के 150 क्वेश्चंस, 50 एंड 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्या है डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करने वाली है फॉर योर 18th ऑफ जून एग्जाम। फाइन, सो अभी ये 2 दिन है तो आप क्या है प्रैक्टिस टाइम बाउंड मॉक टेस्ट ले। अगर कोई भी प्रीवियस ईयर आपका कोई पेपर भी है, ठीक है, आप बोलते हो कि मैम हमें पता नहीं है मॉक टेस्ट, स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में ही आपका जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट होते हैं फॉर दी पेपर 1, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। या फिर
अगर आप बोलते हो कि हमें वो भी नहीं करना है, आप कोई भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, अपनी खुद की घड़ी पे टाइमर लगाएं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि आप कितना समय लेते हैं उस चीज को। तो ये आपके लिए क्या है, काफी यूजफुल रहने वाला है। देन स्किम थ्रू दी पेपर। स्किम थ्रू दी पेपर का मतलब क्या है, जब भी आपके पास सबसे पहले बुकलेट आती है तो पहले जो 5 मिनट रहते हैं एक बारी फटाफट से पूरी बुकलेट को देखिएगा, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो जब आप एक बारी पूरा गो थ्रू कर जाते हैं पहले 5-10 मिनट में कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको जो अपना क्वेश्चन पेपर है कहाँ से स्टार्ट करना है, पेपर 1 से करना है, पेपर 2 से करना है, या कहीं बीच में से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिलता है, आपने कोशिश यही करनी है कि पहले 5 मिनट आपने सिर्फ उस पेपर को गो थ्रू करके देखना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसे कैसे टॉपिक्स जो हैं आपसे पूछे गए हैं। और ये मान के चलिए, अगर आप अपना एग्जाम में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहते हैं तो स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चन। उस टॉपिक को उठाइएगा जहां पे इजी है, जहां पे आपको 100% श्योरिटी है कि भाई ये आंसर सही होने वाला है। फाइन। सो आपने हमेशा शुरुआत वहीं से करनी है जहां पे आपको पूरा पूरा श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता। इससे होगा क्या, जब भी आपकी एक बारी स्पीड बनेगी, आप सही क्वेश्चन टिक करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो आपका मोमेंटम बन जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मुझे पेपर आता है, ठीक है। तो जो कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, आप उनको भी क्या है आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि तब तक क्या है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैनेज टाइम विद इन द ईच सेक्शन। जैसे कि मैंने बोला, आपने जो टाइम है वो एलोकेट करना है हर क्वेश्चन को, और ईच सेक्शन को, हर यूनिट को क्या है अपना टाइम उसी रेंज में क्या है कंप्लीट करना है। किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका समय जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो शॉर्टकट्स और एलिमिनेशन मेथड से क्या है सॉल्व हो जाते हैं। कई बार हमें पूरा जो क्वेश्चन है वो नहीं आता होता है, पर अगर हम उस एलिमिनेशन ट्रिक के थ्रू करते हैं तो ऑप्शंस के थ्रू ही क्या है हमें हमें क्या है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही क्या है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फाइन। सो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा एक मेथड आता है टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। डोंट गेट स्टक। ये मैं हर बच्चे को बोलती हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जहाँ पे क्या है हम अड़ जाते हैं, जो हमारा समय ज़्यादा लेता है। अगर ऐसा कोई डीआई, ऐसा कोई मैथ का, क्वांट का, या कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जो आपके 2-3 मिनट ले चुका है ऑलरेडी, और आप फिर भी उसमें अड़े हुए हैं क्योंकि आप ये सोचते हो कि मैं इसको डेफिनेटली क्लियर कर सकता हूँ, मैं इसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसी गलती ना करें। उसको फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, एक बारी साइड पे रखें और मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। समय बचेगा तो उसको दोबारा समय लगाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी आपने पढ़े भी नहीं हैं, जो आपके अभी सॉल्व करने बाकी हैं। तो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर भावुक नहीं होना, ईगो पे नहीं लेना कि इसको तो मैं आज सॉल्व करके ही जाऊंगा, समय ज्यादा ले रहा है तो टाइम बिंग के लिए उसको छोड़ दिए और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या है आप मूव कर सकते हैं। कीप एन आई ऑन द क्लॉक, ठीक है। तो आपने हमेशा घड़ी के ऊपर फोकस रखना है कि आपका कितना समय है, आप कितना टाइम ले रहे हैं। जितना ज्यादा आप समय ले रहे हैं, ठीक है, क्या वो आपके क्वेश्चंस के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप बिंदास होके अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहेंगे फ्लो में, तो आपका आधा पेपर क्या है वो रह जाएगा। तो घड़ी साथ जरूर लेकर जाए। अगर किसी कारण से वो साथ अलाउड नहीं होती है तो रूम में आपकी क्लॉक जरूर लगी होगी, तो उसके ऊपर अपनी निगाहें जरूर रखें। और मैनेज एंजाइटी, पॉजिटिव माइंडसेट, काम माइंड के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अपनी एंजाइटी लेवल को क्या है आपने मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप अपनी एंजाइटी, नर्वसनेस को मैनेज नहीं करेंगे तो कई बार आप क्या है जल्दी जल्दी में सही क्वेश्चन को भी क्या है गलत कर जाते हैं। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली क्या है अपना जो टाइम है वो मैनेज कर पाएंगे इन दी एग्जाम। और अगर किसी कारण आपको ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, जहां पे आपके पास समय बहुत कम है और 10 क्वेश्चन पड़े हैं, अरे यार यूजीसी नेट में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ऑप्शन कुछ भी लगा देना, सभी का ए लगा देना, चाहे सभी का बी लगा देना। एटलीस्ट उन 10 क्वेश्चन में से 1, 2, 3, 4 कुछ तो सही होगा, तो वो क्या है आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, राइट। सो क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने हैं। ओएमआर शीट है, ठीक है, इतना या तो साथ साथ फिल करते रहें,
अगर आप ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं जो क्वेश्चन के साथ साथ फिल करते हैं, क्वेश्चन आंसर को दोबारा रिव्यू करते हैं, तो आखिरी का जो आधा घंटा है वो अपनी OMR शीट को फिल करने के लिए ज़रूर रखें। फाइन, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन के साथ साथ OMR को फिल करना चाहते हैं, या फिर पहले पेपर 1 सॉल्व करेंगे उसके बाद OMR शीट फिल करेंगे, या फिर सारा पेपर एक बारी बुकलेट पे सॉल्व करके क्या है फिर उसका जो आंसर है वो OMR शीट पे क्या है फिल करेंगे। पर अगर आप इन सभी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। सो आज का वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर था। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। शीमल दिस साइड, योर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। मेरी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी, या फिर इस बारकोड को भी क्या है स्कैन आप कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।